अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी पीएफ कटता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि ईपीएफ खाता धारकों को सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में 7 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसके लिए कर्मचारी को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम में, जो नौकरी के दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा पेंशन बनती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के लिए होता है, लेकिन असली फ़ायदा तो इस छिपाया हुआ है, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके परिवार को आर्थिक सहारा देती है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सीधे 7 लाख रुपए तक का मिल सकते हैं, वो भी सरकारी गारंटी के साथ साथ। तो इस वीडियो में हम आपको ईडीएलआई स्कीम की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि कौन इसका लाभ ले सकता है, कितना पैसा मिलता है, क्लेम कैसे किया जाता है, किन गलतियों की वजह से लोग इस फ़ायदे से दूर रह जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके और आपके परिवार दोनों के लिए भविष्य से जुड़ी हुई है। कि सबसे पहले हम बात लेते हैं जैसे कि ईडीएलआई स्कीम। यह किसी ईपीएफ सदस्य कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसकी नॉमिनी या कानूनी वारिस को एक सुमत बीमा राशि दी जाती है। 28 अप्रैल 2021 से इस योजना के तहत अधिकतम बीमा कवर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यह राशि कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी के आधार पर तय होती है। इसमें पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी को 30 से गुणा किया जाता है और इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का फिक्स्ड बोनस जोड़ा जाता है। हालांकि कुल भुगतान 7 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता, वही न्यूनतम भुगतान 2.5 लाख रुपए तक किया गया है, जिसमें सैलरी वाले कर्मचारियों के परिवार को भी सम्मानजनक सहायता मिल सके। इसके बाद है आपका ईडीएलआई स्कीम के तहत कितना मिलता है। यह ईडीएल स्कीम के अंतर्गत किसी ईपीएफ सदस्य कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसकी नॉमिनी या कानूनी वारिस को एक सुमत बीमा राशि दी जाती है। ये आप लोगों की 28 अप्रैल 2021 से इस योजना के तहत बीमा कवर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यह राशि कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी के आधार पर तय होती है। इसमें पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी को इसके बाद है आप लोगों का किन किन कर्मचारियों को ईडीएलआई स्कीम का लाभ। ईडीएलआई स्कीम का लाभ हर उस कर्मचारी को मिलता है जो ईपीएफ का सदस्य होता है। जिन संस्थानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं और ईपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर्स हैं, वह काम करने वाले सभी कर्मचारी पर यह योजना अपने आप लागू हो जाती है। इसमें स्थायी कर्मचारी, कनेक्टर कर्मचारी और ट्रेनी भी शामिल होते हैं, बशर्ते उनका ईपीएफ कटता हो। कर्मचारी की मृत्यु भारत में हो या फिर विदेश में हो, इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि इसमें ईडीएलआई स्कीम के प्रमुख फायदे क्या हैं। तो ईडीएलआई के स्कीम के सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें पूरी तरह से सरकारी गारंटी के साथ साथ आती है। इसमें कोई भी मेडिकल जांच नहीं होती है और ना कोई भी उम्र सीमा तय होती है। कर्मचारी को ज्वाइनिंग के साथ ही इसका कवरेज मिल जाता है। यह बीमा कवर नौकरी बदलने पर भी जारी रहता है, बशर्ते नियम नियोक्ता ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा क्लेम प्रक्रिया सरल है और ईपीएफओ को 30 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होता है। और इसमें देरी होने पर 12% का सालाना ब्याज भी देना पड़ता है, जो इसे परिवार के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसके साथ ही आप लोगों को ईडीएलआई स्कीम में क्या क्लेम मिलता है। ईडीएलआई स्कीम का पूरा करने के लिए कर्मचारी के निधन के बाद नॉमिनी या उसके उत्तराधिकारी को ईपीएफ का फॉर्म 5IF भरना होता है। इस फार्म का साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और कैंसिल चेक लगाना जरूरी होता है। आमतौर पर इसमें एम्प्लॉयर द्वारा फार्म की वेरीफाई किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से एम्प्लॉयर उपलब्ध नहीं होता है तो फार्म के साथ साथ विधायक, गजेट अधिकारी या बैंक मैनेजर भी सत्यापन कराया जाता है। सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद क्षेत्रीय ईपीएफ कार्यालय द्वारा क्लेम की जांच हो जाती है और इसके समय की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसके साथ ही ईडीएलआई स्कीम और प्राइवेट ग्रुपों में भी इंश्योरेंस अंतर है। कई कंपनियां जो भी हैं भी ईडीएलआई स्कीम के बजाय अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं। कानून के अनुसार यदि कोई भी कंपनी ऐसी पॉलिसी लेती है तो उसका लाभ ईडीएलआई से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी की हित ही
हर में सुरक्षित रहना चाहिए। हालांकि सरकारी EDLI स्कीम में पर्दाफाश अधिक होती है और इसमें किसी भी बीमा कंपनी के नियमों का झंझट नहीं होता है, इसीलिए यह ज़्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। इसके तो EDLI एक ऐसी योजना है जिसके बारे में जानकारी ना होने के कारण लाखों कर्मचारी इसका फ़ायदा नहीं समझ पाते हैं। यह योजना बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है, जो किसी भी प्राइवेट कर्मचारी के परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत है। EPFO खाता धारकों को चाहिए कि वह अपनी नॉमिनी की जानकारी हमेशा अपडेट रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर परिवार को बिना परेशानी लाभ मिल सके। सही मायने में EDL स्कीम नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार द्वारा दिया गया है और एक मजबूत सुरक्षित योजना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लाइक तो कर दिए करें भाई। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपको भी फ़ायदा मिलेगा और आपके ज़रिए जितने भी लोग देखेंगे उनको भी ये वीडियो देखने के बाद फ़ायदा मिलेगा। तो हो सके जितना ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आप हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो